नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 378 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए कार्यरत है और उसी को लेके काम कर रहा है। इसके तहत अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लग जाता है और काम जो हम लोग कर रहे हैं उसी में उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ देता है। साथ साथ जिनके पास डिग्री नहीं है उनको संविधानिक मान्यता आय काम दिया जाता है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ दिया जाता है और इसको यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग दस्तखत करके या थंब स्टैंप देकर अपनाते हैं। पहला है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू विथ पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. Fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India. We should have employment equilibrium point 30,000 per month, above 30,000 per month, below, for knowing the quality of employment. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करती है और इसमें जीवन यापन सिखाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर यह सेशन कर रही है। यह 378 सेशन है जिसके तहत यह ज्ञान प्रदान किया जा रहा है कि आबादी बहुल होने के कारण जो हम काम कर रहे हैं या जो भी हम हैं उसी में फिस्कल क्रेडिट पर डे वेज टेबल सेट किया गया है और उसी के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो सिग्नेचर, जिनके पास नहीं है इलिटरेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क को लेकर पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज सेट किया गया है। जैसे इलिटरेट सर्टिफिकेट सिग्नेचर नोन 5th पास, 8th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलिट, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों को लेकर व्यवस्थित ढंग से पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज सेट किया गया है। इसी पर दस्तावेजी अर्थव्यवस्था सेट किया गया है क्योंकि मार्केट 95% कैपिटल के तरफ बढ़ रही है, परंतु उसमें निश्चितता नहीं रहती है कि आदमी कितना कमाएगा। तो जो व्यवस्थित ढंग से इस चीज़ को समझकर कि संवैधानिक मान्यता नाम की चीज़ है, सीधा मंत्रालय, सीधा बजट संपर्क नाम की चीज़ है
तो उसके तहत कुछ अधिकार प्रदान करके हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाकर आजन्म स्वरोजगार बनके निवास कर 4 साल पर प्रमोशन प्राप्त करते रहेंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो भी काम उपलब्ध है वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन के द्वारा व्यवस्थित स्वरोजगार को उपलब्ध करा दिया जाता है और वह लगभग 3 से 4 से 5 दिन का रहता है। बाकी समय में व्यवस्थित स्वरोजगार प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से एक व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर से लागू है जिसके तहत हम अपनी योग्यता के अनुसार और जहां उपलब्धता हो रही है रोजगार वहां कर सकते हैं। इसके तहत डबल कवरिंग प्रदान किया गया है संवैधानिक तौर पर। 31 अगस्त 2001 को ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा गया जिसके तहत रोजगार की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए 6 किताब को लेकर, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, जिसमें पहला हो गया शिव पुराण जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लिया गया। दूसरा हो गया विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और समस्त विष्णु लक्ष्मी अवतार पुराण। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित करके सर्टिफिकेट बनाए गए प्रत्येक नागरिक को, तथा ISBN सर्टिफिकेट। जैसे ये किताब ट्रुथ ओनली टर्म्स मेरे द्वारा लिखा गया है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, 251 रुपये की किताब है जिसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर प्रस्तुत किया गया और इसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो इसको लेकर और विभिन्न जितने भी IS किताब हैं उन सब को लेकर ISBN सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ब्रह्मा सरस्वती मंदिर भी कहते हैं, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में लिया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, जिसको हम लोग महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिसके तहत दुर्गा सप्तशती देवी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लिया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को लिया गया, जिसके तहत जितने भी देवी देवता हैं हिंदुओं की, क्योंकि हर एक 10 किलोमीटर पर देवी देवता बदल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश किसी न किसी रूप में प्रेजेंट रहते हैं, तो उन सब को लेकर दस्तावेज रूप में ISBN सर्टिफिकेट तैयार किया गया और इसको कहते हैं प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन। 6ठा राष्ट्रपति भवन हुआ हिंदू सरकार का, जिसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाया गया 31 अगस्त 2001 से, और सरकारी तौर पर इंटरफेरेंस किया गया रोजगार के लिए कि एक निश्चित नियम के अनुसार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते रहेंगे लोग। तो इस तरह से 6 परिवार बनाकर 6 राष्ट्रपति भवन कहा गया, और जैसे जैसे लोगों की आस्था और ट्रस्ट और समझदारी डेवलप होती है वैसे वैसे इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाता है और पैसे का प्रबंध ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से हम लोग 31 अगस्त 1885 से 1946 और 1950 से लेकर 1990 तक का जो सेशन हुआ है विभिन्न राजनीतिक दलों का, उसके तहत एनुअल बजट, रेलवे बजट
और 29 स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का जिस तरह से पैसे का प्रबंध करते हैं तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड कमीशन के लिए जिस तरह से पैसे का प्रबंध किया, फ़ोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि यह सरकारी कर्तव्य है कि प्रशासनिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रखा जाए प्रशासन को। आधुनिक समाज का मांग है कि रोजगार व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसके तहत स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सारे वर्ग आ जाते हैं। जो लोग व्यवस्थित रहना चाहते हैं वह सब इसमें जुड़े। विद्यार्थी 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़े और स्वरोजगारी जीवन के साथ अमितेश्वरवाद का आनंद उठाएं और डबल सैलरी व्यवस्था इसके तहत आ जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत दस्तावेजी स्वामी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति हुए। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और गवर्नर हुए। हम लोगों को 2 हाउस में पोस्टेड करें। प्रधानमंत्री द्वारा जो हाउस में पोस्ट किया जाएगा वह होगा राष्ट्रपति भवन हाउस और मुख्यमंत्री द्वारा जो होगा वह गवर्नर हाउस होगा। दोनों नाम एक ही है और दस्तावेज़ एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर राज्य के अधीन जो मंदिर हैं वो सारे आ जाते हैं, वहाँ पर केंद्र के अधीन आ जाते हैं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर केंद्र सरकार की विजेता माना जाएगा क्योंकि उसके तहत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रोजगार के लिए ही उत्पन्न किया गया है और पिछले 22 साल से यह निरंतर चेतना जगाने में लगा हुआ है, सेशन में लगा हुआ है। यह 378 सेशन है जिसके तहत इसको आगे लिया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संभव है। ज़रूरत है आप लोगों को इस पर विश्वास करने का, क्योंकि दस्तावेज़ के तहत हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन में जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम लोगों को पोस्ट करते हैं। कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक वर्षित भवन, हिंदू गवर्नमेंट श्री धाम और इस तरह से किसी भी एक राष्ट्रपति भवन में। साथ साथ व्यक्तिगत मतांतर होने पर हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकते हैं जिसमें 19 साल तक सोचने का मौका दिया जाता है और 16.66% जब से कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेते हैं तब से जो है कटने लगता है। इसके तहत जो राष्ट्रपति भवन पसंद आता है उसी में हमेशा निरंतर पोस्टेड रहेंगे। क्योंकि हिंदूवादी जीवन 6 राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं और कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाए हुए हैं। क्योंकि शुरुआत में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था तो हम लोगों को एक साथ 33 करोड़ आबादी का 21 वर्ष का इलेक्टोरल रोल के साथ जोड़ दिया गया था। अब समय आ गया है कि वोट बैंक के साथ वह प्रदर्शित हो और साथ साथ रोजगार स्वप्न जो देखा गया है अमितेश्वर झा द्वारा, विजनरी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, वह पूर्ण हो। क्योंकि रोजगार घर घर होए और घर घर व्यवस्था सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए हो। यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के तहत यह संभव है। एजुकेशनल फिस्कल क्रेडिट टेबल के साथ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, सेशन को सुने और इसमें आस्था रखें। कहीं न कहीं परमात्मा का इंटरफेरेंस है और यह संभव है। किसी भी सूरत में इस चीज़ पर विश्वास नहीं करें कि यह नहीं हो सकता है, क्योंकि
ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिटरेचर है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कि घर बैठे स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकता है और इसके तहत हम अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं किसी भी शहर में। एक बार ट्रांसफ़र सेल्फ अगर कराते हैं तो लॉजिस्टिक चार्ज मंत्रालय वहन करती है, बार बार अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो नहीं। एक मंत्रालय में 365 व्यक्तियों का स्ट्रेंथ दिया गया है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र के ज़रिए कोई आता है तो ट्रांसफ़र व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में उसको व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर सेट कर दिया जाता है, दस्तावेज़ वहाँ लिया जाता है। इसके तहत ना एड्रेस का प्रॉब्लम है ना ऑफिस का प्रॉब्लम है, क्योंकि यह परमानेंट व्यवस्था करता है। किसी भी भारत सरकार का जहाँ तक झंडा लहरा रहा है वहाँ तक कहीं भी पोस्ट कराने पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके तहत 6 एक्टिविटी कराए जाते हैं। सबसे पहला है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महोत्सव, जो कि 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, जिसके तहत ये 6 राष्ट्रपति भवन के मूर्तियों को बनाकर हम लोग कतार में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ और विभिन्न ग्रंथों का पाठ करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जय जयकार करते हैं। दूसरा एक्टिविटी है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज मेला और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट मेला। इसके तहत जिनको हिंदूवाद का नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ मंदिर देखते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट को किस तरह से अमितेश्वर झा ने पर डे फिस्कल वेज लगवाया और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम वर्क, यही सब मेला में दिखाकर और सेल्फ एक्टिविटी के तहत जो भी मेला में प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगार मेला प्रस्तुत करते हैं और हम लोग जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं। तीसरा एक्टिविटी है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 में इसका हेडक्वार्टर है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के ऑफिस में। वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है जिसके तहत हम लोग सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम एड्रेस पता लिखते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का समर्थन कर रहे हैं। साथ साथ जिनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है वह संविधानिक मान्यता आई काम के तहत थंब इम्प्रेशन देते हैं। 5वां एक्टिविटी है मैसेज करके मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया में इस मोबाइल नंबर पर आई लव ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत इसको एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके बाद ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगज़ीन है जिसके तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापा गया है। 251 रुपये किताब है जिसको आप पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को 251 रुपये में प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तहत काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष अमितेश्वर झा अमित कुमार झा प्रेसिडेंट हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ती है। किसके लिए? पर डे एजुकेशनल सर्टिफिकेट वेज आ जाए और यह प्रत्येक नागरिक को लागू हो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, इलिटरेट का भी पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज आ जाए और वह प्रत्येक दिन मिले। इसके लिए आधारभूत सिद्धांतों के साथ व्यवस्थित ढंग से सेशन किया जा रहा है। तो यह एक्टिविटी है
इसके अलावा गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट सेशन अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा 1 to 400, जिसके तहत आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में सेशन सुनने का मौका मिलेगा और फर्दर ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए आप इससे सेशन में जुड़कर हजारों की संख्या में वर्चुअल सेशन का अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, जो कि मैं हूँ, आनंद उठा सकते हैं और रोजगार व्यवस्था ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अब 378 सेशन समाप्त करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। इसके तहत कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, पहला कमरा में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, इंग्लिश में इसको वेलफेयर पावर कहते हैं, पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अवतार मंदिर हैं कथा है, उसको लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, IAS पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स रख के और जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट है उसको रख के पुष्पांजलि अर्पित, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा श्री देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि अर्पित, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि अर्पित, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट स्वरोजगारी व्यवस्था, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि अर्पित, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। इसका अपना ध्वज भी है, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर यानी वेलफेयर पावर, चक्र मांग में सिंदूर यानी विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, कमंडल मांग में सिंदूर यानी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर यानी आदि शक्ति जगदम्बा, किताब मांग में शून्य यानी प्रत्येक शून्य, वर्षित भगवान भगवती, ट्रूथ सेवियर और हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर यानी कि हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और सीधा मंत्रालय संपर्क और अपने गांवों में पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच कॉन्स्टिट्यूशनली सेट हो जाए, संवैधानिक मान्यता आय काम के तहत, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत। धन्यवाद।